हेलो स्टूडेंट्स, मैं धर्मजीत बाबू संत बख्श पॉलिटेक्निक कॉलेज प्रतापगढ़ से आज सभी स्टूडेंट्स के लिए अप्लाइड फिजिक्स सेकंड के सेमीकंडक्टर फिजिक्स चैप्टर से वीडियो ले आया हूँ। क्योंकि ये चैप्टर मैंने 2 बार आप लोगों को असाइनमेंट में दिए हैं, तो इसको समझने में आप लोगों को ज़्यादा आसानी होगी। तो चलते हैं, स्टार्ट करते हैं टॉपिक वाइज। टाइप्स ऑफ मटेरियल। टाइप्स ऑफ मटेरियल क्या क्या हैं? तो इसमें इंसुलेटर, कंडक्टर और सेमीकंडक्टर, इनको हमको पढ़ना है। तो सबसे पहले आते हैं हम चालक को पढ़ते हैं। तो चालक क्या है हमारा? तो चालक ऐसे ठोस पदार्थ जिनमें मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या बहुत अधिक होती है, अतः थोड़ा सा विद्युत क्षेत्र लगाते ही मुक्त इलेक्ट्रॉनों के प्रवाह के कारण धारा का प्रवाह होने लगता है, चालक कहलाते हैं। अथवा ऐसे ठोस धात्विक पदार्थ जिनमें धारा का प्रवाह बहुत आसानी से होता है, चालक कहलाते हैं। जैसे चांदी, कापर, एल्युमिनियम, लोहा आदि। जैसे आप लोग इसको समझ लीजिए कि चालक है क्या। तो चालक जिनमें धारा प्रवाहित होती है बहुत आसानी से, उसे हम चालक कहते हैं। सिंपल भाषा में हम किसे कहते हैं? जिसमें धारा का प्रवाह आसानी से हो, वो क्या कहलाते हैं? चालक कहलाते हैं। तो उदाहरण हमें पता है, चांदी, कॉपर, एल्युमिनियम, लोहा इत्यादि। ठीक है, ये चालक है। फिर आते हैं हम कुचालक पे। चालक का जस्ट अपोजिट कुचालक होता है। वे पदार्थ जिनमें मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या बिल्कुल नहीं होती, शून्य होती है, नहीं होती है, तो विद्युतीय क्षेत्र लगाने पर जिनमें विद्युत प्रवाह संभव नहीं होता, कुचालक कहलाते हैं। जैसे लकड़ी, शीशा, अभ्रक आदि, प्लास्टिक, आप सारे उदाहरण जानते हैं। तो कुचालक वे पदार्थ जिनमें धारा का प्रवाह हो ही ना, वे पदार्थ क्या कहलाते हैं? कुचालक कहलाते हैं। फिर अब आती है बात अर्धचालक की। तो अर्धचालक क्या है? सेमीकंडक्टर्स। तो अर्धचालक को परिभाषित करने से पहले मैं बता देना चाहता हूँ आप लोगों को, क्योंकि ये इसी पर बेस्ड चैप्टर है, तो इसको हमको अच्छे से पढ़ना है। सेमीकंडक्टर। तो सेमीकंडक्टर के बारे में हम जानते हैं, ऐसे ठोस पदार्थ जिनकी चालकता चालकों से कम तथा कुचालकों से अधिक होती है, अर्थात जिनमें मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या भी चालकों से कम एवं कुचालकों से अधिक होती है, अर्धचालक कहलाते हैं। जैसे जर्मेनियम एवं सिलिकॉन आदि। तो अर्धचालक जैसे नाम से ही ये जो है प्रदर्शित होता है, अर्धचालक, जिनमें आधे चालक का गुण हो, वे क्या कहलाते हैं? अर्धचालक कहलाते हैं। ठीक है, तो देखिए, अर्धचालक, कुचालक एवं चालकों को हम ऊर्जा बंध के आधार पर पढ़ेंगे, क्योंकि सारे क्वेश्चंस हमारे जो भी बनते हैं वो ऊर्जा बंध के आधार पर भी पूछे जाते हैं। तो ऊर्जा बंध के आधार पर हम भी पढ़ते हैं इनको। तो आप देखिए, ऊर्जा बंध के आधार पर ठोसों का ऊर्जा बंध के आधार पर वर्गीकरण। तो सबसे पहले हम विद्युत रोधी इंसुलेटर। तो कुचालकों को हम पढ़ते हैं, विद्युत रोधी को कुचालक या इंसुलेटर कहा जाता है। ठीक है, कुचालक। तो आप इनको देखिए, इनका एनर्जी बैंड गैप देखते हैं, एनर्जी बैंड देखते हैं इनका। तो नीचे जो है हमारा वो वैलेंस बैंड है और ऊपर की तरफ कंडक्शन बैंड है। वैलेंस बैंड जिसे हम संयोजी बंध कहते हैं, और कंडक्शन बैंड जिसे हम चालन बंध कहते हैं। तो आप कुचालकों में देखिए क्या होता है कि कुचालकों में संयोजी बंध तथा चालन बंध के मध्य जो गैप होता है, जो अंतराल होता है, जिसे हम फॉरबिडन एनर्जी बैंड गैप कहते हैं, फॉरबिडन एनर्जी गैप कहते हैं, ईजी, वो लगभग 15 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होता है। ठीक है, जो कि बहुत अत्यधिक होता है, जिसके कारण वैलेंस बैंड में स्थित इलेक्ट्रॉन्स कंडक्शन बैंड या चालन बंध में नहीं पहुंच पाते हैं, जिसके कारण इसमें चालन नहीं होता है। तो ये हम इनको भी देखेंगे। विद्युत रोधी पदार्थ वे पदार्थ होते हैं जिनमें विद्युत का चालन नहीं होता है। ऊर्जा बैंड की दृष्टि से संयोजी बैंड पूर्णतः भरे होते हैं
परंतु चालन बैंड खाली होते हैं। इसके बैंड के मध्य अंतराल Eg लगभग 15 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होता है। ठीक है, तो 15 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होने के कारण इनमें सामान्यतः ताप पर भी कोई भी चालन की क्रिया नहीं होती। ठीक है, तो ये हमारा एनर्जी बैंड डायग्राम है इसका, तो इसको हम कायदे से जो है देख लेंगे। ठीक है, दूसरा है हमारा कंडक्टर। अब कंडक्टर में संयोजी बंध और वैलेंस बैंड, संयोजी बंध, वैलेंस बैंड और कंडक्शन बैंड, चालन बंध, उसमें हम देखते हैं क्या है। देखिए, आप देखिए कि संयोजी बंध ये हमारा नीचे वाला है वैलेंस बैंड और ऊपर वाला हमारा कंडक्शन बैंड है। तो आप देख रहे हैं कि यहाँ पर दोनों ओवरलैप कर रहे हैं, अर्थात इनके मध्य जो हमारे चालक होते हैं, इनके मध्य कंडक्शन बैंड और वैलेंस बैंड में कोई भी गैप नहीं होता। ये एक दूसरे के ऊपर ओवरलैप करते हैं, जिससे वैलेंस बैंड के जो मुक्त इलेक्ट्रॉन्स हैं वो कंडक्शन बैंड में आसानी से आ जा सकते हैं। तो इसके कारण वे इनमें चालकता बहुत ही अधिक होती है। तो इसके आधार पर हम देखते हैं इसकी परिभाषा, वे पदार्थ जिनमें विद्युत चालन सरलता से होता है एवं मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या अधिक होती है, चालक कहलाते हैं। इनमें संयोजी बैंड तथा चालन बैंड में मध्य फॉरबिडन, जिसे हम वर्जित एनर्जी बैंड कहते हैं, तो फॉरबिडन एनर्जी गैप नहीं होता है। यह दोनों बैंड एक दूसरे पर ओवरलैप करती हैं। तो ऐसे होने के कारण, इस प्रकार होने के कारण इनमें चालकता अत्यधिक होती है। फिर नेक्स्ट आते हैं हम अर्धचालक पर, क्योंकि अर्धचालक भी हमारा सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, तो इसको हम ज़्यादा देखेंगे। तो अर्धचालक में देखिए आप, ये हमारा कंडक्शन बैंड है और ये हमारा वैलेंस बैंड है। तो कंडक्शन बैंड और वैलेंस बैंड के मध्य जो फॉरबिडन एनर्जी बैंड गैप है वो हमारा कितना है, 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, जो कि कम होता है, अत्यधिक कम होता है अपेक्षा इसके इंसुलेटर के। तो यहाँ पर भी कंडक्शन बैंड हमारा खाली ही रहता है, बट वैलेंस बैंड हमारे क्या होते हैं, फिल रहते हैं। तो इसमें होता क्या है कि सामान्यतः ताप जब बढ़ता है तो ये वैलेंस बैंड के जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो कंडक्शन बैंड के ऊपर जंप कर जाते हैं, जिनके कारण इनकी चालकता होने लगती है। तो आइए देखते हैं इनकी परिभाषा इसके आधार पर। वे पदार्थ जिनमें चालकता का गुण चालक एवं कुचालकों के मध्य होती है अर्धचालक कहलाते हैं। इनमें संयोजी बंध पूरे भरे हुए तथा चालन बंध सामान्यतः खाली होते हैं तथा इनके बैंडों के मध्य अंतराल बहुत कम होता है, जो कि जर्मेनियम के लिए 0.72 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एवं सिलिकॉन के लिए 1.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होता है। अतः सामान्यतः ताप पर कुछ संयोजी इलेक्ट्रॉन चालन बैंड में पहुंच जाते हैं, जिससे अर्धचालक में धारा प्रवाहित होती है। तो अर्धचालकों में धारा प्रवाहित कैसे होती है, जब हमारे ये वैलेंस बैंड के इलेक्ट्रॉन यहाँ जंप करके कंडक्शन बैंड पर पहुंच जाते हैं, तो क्या होता है कि इनमें चालकता का गुण उत्पन्न हो जाता है। अन्यथा की स्थिति में ये भी एक कुचालक की भांति ही कार्य करते हैं। ठीक है, तो हमने चालन बंध के आधार पर भी इन तीनों की परिभाषाएं पढ़ ली। हमको चालन बंध के आधार पर ज़्यादा याद रखना है, क्योंकि हमको चालन बंध पर जब पढ़ लेते हैं तो हमको दोनों परिभाषाएं, जो साधारण परिभाषा एवं चालन बंध के आधार पर भी, जो हमारे एनर्जी बैंड के आधार पर भी दोनों परिभाषाएं हमारी कवर हो जाती हैं। तो अब देखते हैं अर्धचालक के प्रकार। अर्धचालक के प्रकार, सेमीकंडक्टर, टाइप्स ऑफ सेमीकंडक्टर, टाइप्स ऑफ सेमीकंडक्टर। ठीक है, टाइप्स ऑफ सेमीकंडक्टर में क्या क्या है। सेमीकंडक्टर हमारे दो प्रकार के होते हैं, एक निज अर्धचालक जिसे हम लोग इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर कहते हैं, और दूसरा बाह्य अर्धचालक जिसे हम एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर कहते हैं। निज अर्धचालक और बाह्य अर्धचालक, इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर और एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। ध्यान से आप पढ़िए, इसको देखिएगा। तो इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर वे अर्धचालक जिनमें
कोई भी अशुद्धियाँ या अपद्रव्य ना मिला हो उसे निज अर्धचालक कहते हैं। इसे इस प्रकार शुद्ध जर्मेनियम एवं शुद्ध सिलिकॉन अपनी प्राकृतिक अवस्था में निज अर्धचालक होते हैं। कहने का तात्पर्य यह है कि जब जैसे हमारा प्राकृतिक अवस्था में जो हमारा जर्मेनियम या सिलिकॉन या अन्य कोई भी सेमीकंडक्टर पदार्थ प्राप्त होते हैं जिनमें कोई भी अशुद्धि ना हो, वो हमारे इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर कहलाते हैं। इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर में कोई भी अशुद्धि नहीं मिलाई गई होती है। अब दूसरा है एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर, बाह्य अर्धचालक। तो बाह्य अर्धचालक आप देखते हैं वे अर्धचालक पदार्थ जिनकी चालकता बढ़ाने के लिए शुद्ध अर्धचालकों में अशुद्ध रूपी अपद्रव्य मिलाए जाते हैं या मिलाते हैं, एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर कहलाते हैं। अशुद्धि कुछ ना कुछ अशुद्धि उनकी चालकता को बढ़ाने के लिए हम कुछ अशुद्धि मिलाते हैं, वह चालक के रूप में हो, चाहे वो ट्राईवैलेंट हो जिसे त्रिसंयोजी अशुद्धि या पंच संयोजी अशुद्धि मिलाते हैं। तो ऐसे बाह्य अर्धचालक, ऐसे सेमीकंडक्टर क्या कहलाते हैं? हमारे बाह्य अर्धचालक या एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर कहलाते हैं। ठीक है, तो बाह्य अर्धचालक जो होते हैं वो हमारे दो प्रकार के होते हैं। कौन कौन से? पी टाइप सेमीकंडक्टर और एन टाइप सेमीकंडक्टर। ठीक है, पी टाइप सेमीकंडक्टर और एन टाइप सेमीकंडक्टर को मैं बता देता हूँ, इसको हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। ऐसे ही आप समझ लीजिए, पी टाइप सेमीकंडक्टर ऐसे सेमीकंडक्टर जिनमें त्रिसंयोजी अशुद्धियों को मिलाया जाता है, जिनकी संयोजकता 3 होती है। और एन टाइप सेमीकंडक्टर ऐसे सेमीकंडक्टर जिनकी संयोजकता 5 होती है, उनको यदि हम शुद्ध अर्धचालकों के साथ ऐड करते हैं इम्प्योरिटी के रूप में, तो वो अर्धचालक, वे सेमीकंडक्टर पी टाइप सेमीकंडक्टर कहलाते हैं। तो अब इस आगे के पार्ट को हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। ये फिजिक्स का जो चैप्टर सेमीकंडक्टर फिजिक्स का चैप्टर है, तो इसको हम कायदे से पढ़ेंगे, अच्छी तरीके से पढ़ेंगे। और आगे हम अगला वीडियो कल डालेंगे। ठीक है, तो इसको आप लोग अच्छे से पढ़िए और जो भी आप लोगों को समझ में ना आए उसको कमेंट में हमको ज़रूर बताइए।